नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं को बताने वाला हूँ देवशयनी एकादशी का व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत रखते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसकी नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा से प्रसन्न करे, गौओं का दान अवश्य करे और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग वह मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में एक बार भोजन करते हैं। समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्म एकादशी की महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मंधाता नाम का प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चला गया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष कर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की दीक्षा से मानधता ने प्रजा सहित पद्म का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से शोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस एकादशी में आप फलाहार में किशमिश का सागार ले सकते हैं। तो दोस्तों यही थी देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।